हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वन बाय वन सारे आर्टिकल्स देख रहे थे। अभी तक हम आर्टिकल 75 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 76 देखेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 76 कौन से पार्ट में आता है? तो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हमारा आर्टिकल 76 आता है। और जब हम पार्ट 5 देखते हैं तो उसमें चैप्टर 1 है। उसके बाद चैप्टर 1 में दिया गया है, जब हम आर्टिकल 76 आता है तो उससे पहले दिया गया है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। और उसके अंदर हमारा एक आर्टिकल है आर्टिकल 76 जो कि बात करता है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। यही हेडिंग है आर्टिकल 76 की भी। तो इसमें अटॉर्नी जनरल जो इंडिया के हैं उनके बारे में बात की गई है आर्टिकल 76 में। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 76 क्या कह रहा है अटॉर्नी जनरल के बारे में। सबसे पहले हमारे पास 4 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 76 में। जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 76 का, वो बात करता है द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो क्या कह रहा है ये क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 76 का, वो कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेंगे। कैसा पर्सन? तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कोई ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफाइड हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। जो इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है उस इंसान को वो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करेंगे, इंडिया का प्रेसिडेंट। ऐसा कहा गया है क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 76 में। उसके बाद हमारा क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 76 क्या कहता है? तो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 76 कहता है It shall be the duty of the Attorney General to give advice to the Government of India upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned to help him by the President and to discharge the functions conferred on him by or under this constitution or may other law for the time being enforced। तो क्या कह रहा है हमारा क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 76? तो जो आर्टिकल 76 का क्लॉज 2 है वो कह रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल है उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होगी। तो उनकी ड्यूटीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी लीगल मैटर्स, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर का हो, अगर वो लीगल मैटर है तो वो अटॉर्नी जनरल और गवर्नमेंट की तरफ से है तो अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना, उसे रिप्रेजेंट करना। और टाइम टू टाइम अगर उन्हें कोई और ड्यूटी भी असाइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको भी वो देखेंगे, उस फंक्शन को भी वो डिस्चार्ज करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो जो काम उनको कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो उनके फंक्शंस और ड्यूटीज़ लिखी गई हैं उन सबको उनको परफॉर्म करना है, उसको डिस्चार्ज करना है। और टाइम बिंग के लिए अगर कोई लॉ स्पेशली बनाया जा रहा है तो उनको भी अटॉर्नी जनरल जो है वो देखेंगे। तो जो क्लॉज 2 है वो हमें बताता है कि जो अटॉर्नी जनरल है उनकी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी काम उन्हें बोले वो करे, या फिर अगर प्रेसिडेंट कोई स्पेसिफिकली काम उन्हें असाइन करे वो भी वो करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भी उनकी ड्यूटीज़ दी गई है उन सबको वो डिस्चार्ज करेंगे। ऐसा क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 76 कहता है। तो उसमें अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 76 में। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 76 जो कि कहता है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी में के अंदर जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब में एज अ राइट ऑफ ऑडियंस जो है वो अटॉर्नी जनरल के पास रहेगा। ऐसा क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 76 कहता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्लॉज आ जाता है आर्टिकल 76 का जो कि है द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रिमरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइंड कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो जो भी हमारे प्रेसिडेंट हैं
जो भी डिटरमाइन करेंगे रिमरेशन प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल के लिए, वो अटॉर्नी जनरल को दिया जाएगा। तो जो क्लॉज 4 है वो बात कर रहा है कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल है वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा, तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे। और जो हमारा ये जो रिमरेशन है, उनको जो अलाउंसेस मिलेंगी वो सब कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, ऐसा क्लॉज 4 कहता है। तो जब हम आर्टिकल 76 देख रहे हैं तो आर्टिकल 76 में किस बारे में बात की जा रही है, अटॉर्नी जनरल के बारे में। क्लॉज 1 बताता है कि प्रेसिडेंट ऐसे कोई भी ऐसा इंसान जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक हो उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं, क्लॉज 1 कहता है। उसके बाद आता है क्लॉज 2 जो कि बोलता है कि अटॉर्नी जनरल की ड्यूटीज़ क्या क्या है, कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी लीगल मैटर्स हैं वो सब देखेगा। प्रेसिडेंट अगर कुछ स्पेसिफिक असाइनमेंट देता है तो उनको भी वो अटॉर्नी जनरल करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन अगर कुछ कह रहा है अटॉर्नी जनरल को करने को तो वो भी ड्यूटीज़ अटॉर्नी जनरल करेंगे। उसके बाद आता है क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 76 जो कि कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल है वो उनके पास राइट ऑफ ऑडियंस है इंडिया के किसी भी कोर्ट में। और जो हमारा लास्ट क्लॉज है क्लॉज 4, वो कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहे, और उनको क्या मिलेगा वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।